हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम रिवर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले यानी देखने से पहले आप प्लीज़ पहले हमारे उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने इंडिया की मेजर रिवर्स यानी ड्रेनेज सिस्टम को समझाया है, जिसमें इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, साथ ही साथ पेनिनसुलर रिवर्स को भी हमने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। उसमें एक छोटी छोटी चीज़ों को हमने कवर किया है, तो उसको देखने के बाद इसको आप कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ओरिजिन ऑफ गंगा, गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? ऑप्शन दे रखा है तिब्बत में मानसरोवर झील से, जम्मू कश्मीर में वेरी नागधारा, रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। तो हम बता दें कि जो गंगा का ओरिजिन होता है यानी ओरिजिन ऑफ गंगा वो कहाँ से है? वो है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर। इसके अलावा जो तिब्बत का मानसरोवर है, तिब्बत के मानसरोवर से यहाँ से कौन सी यहाँ से निकलती हैं? सिंधु नदी या बोले इंडस रिवर, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र और सतलज। ठीक, ये तीन रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर से होता है। ठीक, वेरी नाग धारा, वेरी नाग से क्या होता है? वेरी नाग से होता है ओरिजिन किसका? झेलम रिवर का। ठीक, झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? वेरी नाग धारा से होता है। रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड, व्यास कुंड से ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है। किस रिवर का? ब्यास रिवर का। ब्यास रिवर का ओरिजिन ब्यास कुंड से होता है। क्लियर। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है उत्तराखंड में गोमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि यहाँ से किसका? गंगा नदी का ओरिजिन होता है, यानी गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर गंगा से मिलती हैं? तो हमने इसके अच्छे से बताया क्लास में, आप उसको देखिएगा। एक एक चीज़ें क्लियर की हैं, कहाँ पे कौन सी नदी को मिलती है, वहाँ से किस जगह पे मिलती हैं। चलिए एक बार यहाँ पे फिर भी क्लियर कर देते हैं कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकलती है नदी? भागीरथी। कहाँ से? गंगोत्री से। ठीक, और एक है सतोपंथ, शतोपंथ से निकलती कौन सी नदी? अलकनंदा। क्लियर। तो अलकनंदा और कौन सी? भागीरथी। ठीक, ये कौन सी नदी हो गई? ये भागीरथी हो गई, और ये हो गई कौन सी? अलकनंदा। क्लियर। भागीरथी और अलकनंदा इस जगह पे मिलती हैं, इसके बाद ये गंगा के रूप में आगे बढ़ती है, इसके बाद वो गंगा के रूप में जानी जाती है। तो जिस जगह पे मिलती है ये कौन सा जगह है? वो जगह है क्या? देवप्रयाग। क्लियर। ये कौन सी जगह है? ये जगह है देवप्रयाग। इसके अलावा भी और क्वेश्चन बनते हैं कि एक और नदी है, उसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा, यानी धौली गंगा आती है और अलकनंदा में मिलती है। तो धौली गंगा और अलकनंदा किस जगह पर मिलती हैं? तो इस जगह का नाम है क्या? विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। क्लियर। फिर इसके अलावा एक और रिवर है, वो है कौन सी? नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी, ना कि मंदाकिनी, ध्यान रखिएगा, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी आती है और किससे मिलती है? वो मिलती है अलकनंदा से। किस जगह पे मिलती है नंदाकिनी? तो नंदप्रयाग। क्लियर। किस जगह पे मिलती है? नंदप्रयाग से में मिलती है। कौन सी? नंदाकिनी नदी, अलकनंदा से। फिर एक तीसरी नदी है, कौन सी? नदी का नाम है क्या? पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी आती है और वो भी मिलती कहाँ से? अलकनंदा से। किस जगह पे मिलती है? उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है क्या? कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। क्लियर। इसके अलावा इसके दूसरे ओर से एक नदी आती है, कौन सी? मंदाकिनी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे थी नंदाकिनी, और ये नदी कौन सी है? मंदाकिनी। क्लियर। मंदाकिनी आती है और वो भी मिलती है किससे? अलकनंदा से। वो किस जगह पे मिलती है? वो मिलती है किस जगह पे? उसका नाम होगा क्या? रुद्रप्रयाग। इसको यहाँ दिखा देता हूँ मैं, रुद्रप्रयाग। क्लियर।
तो ये नदियाँ जो ओरिजिन होता है हमारे गंगा का, उसके पहले की बातें हैं। यहाँ पर गंगा नदी गंगा के रूप में बहती है, ठीक। इसके पहले वो भागीरथी और मंदाकिनी और अलकनंदा इन सब नामों से जानी जाती है, ठीक नहीं, इस फॉर्म में बहती है। तो देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। धौली गंगा आके मिलती है अलकनंदा से किस जगह पे? विष्णु प्रयाग में। ये सभी जगह कहाँ पर हैं? ये सभी जगह हैं हमारे उत्तराखंड राज्य में। फिर नंदाकिनी नदी आती है, वो भी मिलती है अलकनंदा से किस जगह पे? नंद प्रयाग में। फिर पिंडार नदी आती है, पिंडारी जगह से निकलती है, वो आके मिलती है कहाँ पे? अलकनंदा से किस जगह पे? कर्णप्रयाग में। क्लियर। और दूसरे छोर से मंदाकिनी रिवर आती है और वो भी आके मिलती है कहाँ पे? अलकनंदा से किस जगह पे? रुद्रप्रयाग में, ठीक। फिर ये सभी नदियाँ आगे अलकनंदा के रूप में बहती है और इधर भागीरथी इधर से आती है। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलके देवप्रयाग में किस नाम से जानी जाती हैं? गंगा। और आगे जो है गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। क्लियर। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा देवप्रयाग, डी। क्लियर। कर्णप्रयाग पे क्या होता है? कर्णप्रयाग पे हमें बताया कि पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से। रुद्रप्रयाग पे क्या होता है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है किससे? मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। फिर विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी मिलती है किससे? अलकनंदा से। और देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है अलकनंदा से, और दोनों किस नाम से जानी जाती हैं आगे? गंगा के नाम से। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हमने क्लास में बताया था कि गंगा रिवर जो है भारत की सबसे लंबी रिवर है। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करती है? 2525 किलोमीटर। क्लियर। लेकिन एक पुत्र रिवर है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? वो 3848 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है टोटल। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ब्रह्मपुत्र केवल 916 किलोमीटर ही कवर करती है। क्लियर। कितनी किलोमीटर? 916 किलोमीटर। इसके अलावा वो तिब्बत वाले क्षेत्र में और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में बहती है। हमारे इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है? वो कहाँ से प्रवेश करती है? वो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर होती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर। और असम होते हुए क्या होती है? फिर चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? इसमें आंसर होगा हमारा बी। कौन सी नदी? गंगा नदी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती है? तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि दो चीज़ें होती हैं रिवर के माउथ पे, या तो वो डेल्टा बनाती हैं या तो वो एस्चुरी बनाती हैं। क्लियर। क्या या तो वो डेल्टा बनाएगी या वो एस्चुरी बनाएगी। तो डेल्टा बनाने का मतलब यह है कि नदी जब है अपने माउथ पे पहुंचती है तो क्या होती है? वहाँ पे मैदानी इलाका होता है वो, तो मैदानी इलाके में क्या करती है? वो उसका फ्लो जो है विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि विभिन्न वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डेल्टा। लेकिन जो एस्चुरी होती है, जब नदी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से बहती है तो क्या करती है? डायरेक्ट जाती है और कहाँ पे? समुद्र में मिल जाती है। तो वहाँ पे क्या करती है? उसमें इस प्रकार से कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनती। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एस्चुरी। तो जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ बहती है? वो रिफ्ट वैली में बहती है। उसका फ्लो कहाँ होता है? मोस्टली रिफ्ट वैली में होता है। तो इसलिए नर्मदा नदी क्या करती है? वो एस्चुरी बनाती है, ठीक ना। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा बनाती है। बाकी नदियाँ क्या होती हैं? अपने मुहाने पे माउथ पे जाकर डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे 1 स्थित है? ठीक। तो हमने अपनी जो गंगा रिवर सिस्टम बताया और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बताया, उसमें हमने नेशनल वाटरवे के बारे में बताया है कि नेशनल वाटरवे क्या होता है। तो नेशनल वाटरवे 1 जो है वह कहाँ? गंगा रिवर पर बना हुआ है, ठीक ना। गंगा रिवर पर स्थित है नेशनल वाटरवे 1। क्लियर। कहाँ से कहाँ पर? वो है उत्तर प्रदेश का हल्दिया जिला, ठीक ना। हल्दिया से हुगली, ठीक। हल्दिया टू हुगली क्या है? नेशनल वाटरवे 1 है। इसी के साथ नेशनल वाटरवे दूसरा है, नेशनल वाटरवे 2, वो है हमारा सादिया जगह, सादिया जिला है असम में, सादिया टू धुबरी। क्लियर। धुबरी ये किस नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नेशनल वाटरवे 1 है किस पे है? गंगा रिवर पे है। और नेशनल वाटरवे 2 किस पे है? ब्रह्मपुत्र पे है। क्लियर। अब इस नेशनल वाटरवे के लिए हमारी गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वाली क्लास देखिएगा, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी मतलब क्या होता है, रिफ्ट वैली, ठीक, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो नर्मदा रिवर है और इसके अलावा एक ताप्ती रिवर है, क्लियर। नर्मदा रिवर क्या है, वो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, मतलब क्या कि उसके ऊपर क्या है, विंध्याचल रेंज है, ठीक, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, इसी के बीच से होकर क्या होती है हमारी, कौन सी नदी बहती है, नर्मदा रिवर बहती है, ठीक। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक। उसके जस्ट नीचे फ्लो होती है कौन सी नदी, उसके नीचे होती है जस्ट ताप्ती या तापी रिवर, और उसके बाद नीचे क्या है हमारी, अजंता की पहाड़ियाँ हैं, अजंता, क्लियर। क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा और ताप्ती के पैरेलल बहने का क्या रीज़न है, तो बीच में सतपुड़ा पहाड़ियों का होना, क्लियर। या क्वेश्चन बनता है नर्मदा और ताप्ती को कौन सी पहाड़ी अलग करती है, कौन सी रेंज अलग करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सतपुड़ा रेंज अलग करती है, ठीक। इस प्रकार से कई क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग देखिएगा, हमारे क्लास को उसमें क्लियर किया है हमने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन कौन कौन सी नदियां करती हैं? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर है वो क्या करती है, वो किसका फॉर्मेशन करती है, वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, क्लियर। किसका फॉर्मेशन करती है, एस्चुरी का। इसके साथ ही साथ एक बताया ताप्ती रिवर भी है, वो भी क्या होती है, रिफ्ट वैली में बहती है, रिफ्ट वैली में बहेगी तो क्या होती है, एस्चुरी का ही फॉर्मेशन करती है वो भी। तो नर्मदा और ताप्ती दो रिवर ऐसी हैं जो कि एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। तो देखिए पहले ऑप्शन में नर्मदा रिवर है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरे में ताप्ती है तो ये भी गलत, और लास्ट वाले में नर्मदा है तो ये भी गलत और ताप्ती भी है। अब बचती है हमारा ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा और महानदी। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी, कावेरी, गंगा और महानदी जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर 2525 किलोमीटर, क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था नर्मदा रिवर की टोटल लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की कितनी है, अभी बताया था 3848 किलोमीटर, क्लियर। इंडिया में कितनी बहती है, 916, 916 किलोमीटर, ठीक ना, इंडिया में फ्लो होती है। आज की क्लास में मोस्टली नॉर्थ इंडिया की यानी कि इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर को ही कवर करेंगे, इसके बाद हम पेंसुलर रिवर की अलग बातें करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से, क्वेश्चन डबल से आ गया फिर से। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, क्लियर। गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसके अलावा मानसरोवर है, मानसरोवर झील से हमने बताया था कि हमारी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कौन सी, सतलज रिवर निकलती हैं। राकस उसी में बताया था, राकस जो है वो कहाँ से, क्या, सतलज रिवर निकलती है, क्लियर। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा रिवर निकलती है, सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, सिंधु नदी का, तो हमने बताया था सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से, क्लियर। मानसरोवर झील से सिंधु रिवर का होता है। राकस ताल से सतलज, एक्चुअली क्या होता है कि ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है वो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, वहाँ पे एक है क्या, चेमांग युंगडुंग, चेमांग युंग डुंग, ये क्या है, ग्लेशियर है, क्लियर। ये क्या है, ग्लेशियर है, कौन सा, चेमांग युंग डुंग। तो इसके जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है, नॉर्थ वाले पार्ट से क्या होता है हमारा, सिंधु रिवर का ओरिजिन होता है, और जो साउथ वाला पार्ट है इससे सतलज रिवर का होता है और ओरिजिन होता है, और इसी के इधर से क्या होता है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, क्लियर। तो क्वेश्चन में अगर आता है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर तो ये इसका आंसर सही होगा। अगर झील का नाम बताए तो राकस ताल से सतलज नदी का, और मानसरोवर झील से सिंधु रिवर का। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या, सिंधु रिवर। इसके अलावा रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रे से किसका, रा से रोहतांग, रा से रावी, क्लियर। रावी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। और वेरी नाग से किसका होता है, हमने बताया था झेलम रिवर का, क्लियर। साथ ही साथ हम बाकी जो ऑप्शन उससे क्लियर करते चल रहे हैं कि कहाँ से किसका ओरिजिन होता है, रोहतांग पास से रावी रिवर का, और साथ ही वेरी नाग झील से, वेरी नाग लेक से झेलम रिवर का ओरिजिन होता है, क्लियर। सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए देखिए हमारी क्लास का ये हमने स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे हमने थोड़ा
सिंधु रिवर या इंडस रिवर सिस्टम को थोड़ा क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, चेमांग यंगडुंग ग्लेशियर है। क्लियर, चेमांग यंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तिब्बत में है। तो यहाँ से निकलती है हमारी कौन सी नदी, निकलती है इंडस रिवर। और इस जगह से यहाँ से क्या होता है, वह इंडिया में प्रवेश करती है, थोड़ा ऊपर जाके ऐसा होती है। ठीक, तो जिस जगह पे इंडिया में प्रवेश करती है वो जगह कौन सी कहलाती है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दम चौक। दम चौक से इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक, इसके बाद में बताया आगे बढ़ते हुए क्या होती है, ये यहाँ से इंडिया से बाहर जाती है। तो इंडिया से बाहर किस जगह से जाती है, इंडिया से बाहर जाती है चिल्लास से। क्लियर, इंडिया से बाहर कहाँ जाती है, चिल्लास से, यानी इसका एंट्री पॉइंट दम चौक और एग्जिट पॉइंट चिल्लास है इंडिया में। क्लियर, फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने बताया था कि ये क्या कौन सा रेंज है, काराकोरम, फिर ये लद्दाख, फिर ये जास्कर। क्लियर, तो ये जो सिंधु रिवर है यहाँ से इंडिया में प्रवेश करने के बाद में लद्दाख रेंज को काटते हुए आगे बढ़ती है। क्लियर, तो लद्दाख रेंज को जिस जगह पे काटती है, इस जगह पे काट रही है लद्दाख को, तो ये जगह कौन सी है, ये जगह है दुंगाती। कौन सी, दुंगाती जगह पे लद्दाख रेंज को काटती है। क्लियर, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की। आप लोग इसको लेक्चर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है हमने वहाँ पे कि दम चौक से इंडिया में एंटर होती है और लद्दाख रेंज को कहाँ पे काटती है, दुंगाती पे काटती है। उसके बाद आगे बढ़ती है, ठीक ना, पैरेलली चलती है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीचों बीच, है ना, और फिर जाके चिल्लास नामक जगह से क्या होती है, इंडिया से बाहर चली जाती है। और इसके बाद में ये इस प्रकार से हमारे पाकिस्तान में फ़्लो होती है। क्लियर, चलिए इसके बाद हमने बताया था कौन सा, इसके बाद हमने रिवर्स का बताया है कि ये देखिए ये हमारी झेलम रिवर है। ठीक ना, झेलम रिवर यहाँ से ओरिजिन होता है उसका। झेलम रिवर कहाँ निकलती है, वेरीनाग झील से। यहाँ वेरीनाग झील है, फिर उसके बाद जाके आगे वुलर झील में मिल जाती है। ठीक ना, फिर उसके बाद में भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहते हुए आगे जाके ये निकल जाती है इस प्रकार से। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर चेनाब रिवर। ये चेनाब रिवर हमारे कहाँ पे है, हमारे हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे दो नदियाँ थी, चंद्र और भागा, दोनों चंद्र भागा मिलकर आगे क्या होती हैं, ये बन जाती हैं चेनाब। और आगे जाके ये क्या होती हैं, ये मिल जाती है किसमें, झेलम के साथ में मिल जाती है और आगे बढ़ती है। फिर हिमाचल प्रदेश में ये रावी नदी बहती है। अभी हमने थोड़ी बताया था कि कहाँ से, रोहतांग पास से निकलती है रावी नदी, और जाके वो भी क्या होती है, वो भी मिल जाती है किसमें, हमारी इसी चेनाब रिवर में। ब्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश ब्यास कुंड से निकलती है कौन सी नदी, ब्यास नदी, और आगे बढ़ती है और पंजाब में जाके सतलज में मिल जाती है। ठीक, और सतलज कहाँ से निकलती है, ये देखिए सतलज कहाँ से निकलती है, हमारे चेमांग ग्लेशियर के साउथ पार्ट से निकलती है। साउथ पार्ट से, ये कौन सी जगह है, ये जगह है क्या, राकसताल। राकसताल से निकलती है और यहाँ पे इंडिया में पास प्रवेश करती है। ठीक ना, इंडिया में प्रवेश जिस जैसे करती है, किस पास को पास करते हुए, किस पास से एंटर होती है, उस पास का नाम क्या है, शिपकिला पास, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा से क्या होती है, इंडिया में एंटर होती है और आगे जाके व्यास रिवर को साथ में लेते हुए निकल जाती है वो कहाँ पे, आगे इसी हमारी झेलम नदी से या चेनाब रिवर से मिल जाती है और आगे जाके वो कहाँ मिलती है, हमारे सिंधु नदी से मिलती है। क्लियर, अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ये जो पंचनद हैं, पंचनद यानी ये पांचों रिवर, झेलम, रावी, चेनाब, सतलज और व्यास, ये नदियाँ किस जगह पर किससे मिलती हैं, सिंधु नदी से मिलती हैं। तो वो जगह का क्या नाम है, मिठान कोट। क्या नाम है उस जगह का, मिठान कोट। मिठान कोट में ये नदियाँ क्या होती हैं, सिंधु नदी से मिलती हैं। कौन सी, ये पंचनद, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलज। क्लियर, इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि झेलम, ये झेलम और कौन सी, चेनाब, झेलम और चेनाब किस जगह पर आपस में मिलते हैं। तो वो जगह का क्या नाम है, उस जगह का नाम है क्या, झुंग। क्लियर, उस जगह का क्या नाम है, झुंग नाम है। और झेलम चेनाब मिलकर चेनाब के रूप में आगे बढ़ती है और चेनाब नदी और ये है हमारी रावी नदी, चेनाब और रावी किस जगह पर मिलती हैं, तो उस जगह क्या नाम है, सराय सिंधु। क्या नाम है उस जगह का, सराय सिंधु। क्लियर, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये नदी है इंडस रिवर जो है वह भारत में कहाँ पे, माउंटेनियस एरिया में फ्लो होती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है। किस जगह पर वह मैदानी क्षेत्र में बहती है, तो यहाँ पर अटक पड़ता है। ठीक ना, पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है क्या, अटक। तो अटक में जाकर वो क्या होती है, मैदानी क्षेत्र में फ्लो होती है। और मिठान कोट ने पंचनद को लेते हुए कराची के साउथ में, यहाँ कराची है, कराची के साउथ में होते हुए क्या, डेल्टा बनाते हुए क्या होती है, अरब सागर में, अरेबियन सी में मिल जाती है। क्लियर, तो ये सब हमारी आज की क्लास थी। हमने इस टाइप से अपनी जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने सब कुछ समझाया है, एक एक छोटी छोटी चीज़ें, कहाँ कितनी डिस्टेंस कवर करती है, किस राज्य से होकर जाती है। क्लियर, कौन कौन से स्टेट, जैसे पंजाब हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड राज्य हो गया। ठीक,
इधर लद्दाख, इधर श्रीनगर, जम्मू। तो किस राज्यों से होकर कौन कौन सी नदियाँ फ्लो हो रही, सब चीज़ें हमने क्लियर की, आप उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? तो अभी हमने बताया था कि सिंधु नदी कहाँ से, दम चौक से प्रवेश करती है इंडिया में, ठीक ना, दम चौक से इंडिया में प्रवेश करती है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। चिल्लास से क्या होता है, इंडिया से बाहर जाती है, एग्जिट पॉइंट है। दुंगाती क्या था, दुंगाती बताया कि वो किसको, लद्दाख रेंज को काटते हुए आगे बढ़ती है, कौन सी, सिंधु रिवर, किस जगह पे, दुंगाती जगह पे। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु की बाईं सहायक नदी पंचनद जिस जगह पर सिंधु से मिलती है, अभी हमने बताया कि जो पंचनद थी, बाईं सहायक नदी कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। क्लियर, सिंधु नदी चूँकि ऐसे बहती है इंडिया में, ठीक, तो ऐसे फ्लो इसका डायरेक्शन इधर है, तो जो इस साइड से नदियाँ मिलेंगी वो दाई नदियाँ कहलाएंगी, राइट साइड से मिलने वाली, और ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली। तो लेफ्ट साइड से जो नदियाँ मिल रही हैं वो कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसको ही हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, पंचनद, ठीक ना। तो ये सभी पंचनद जो हैं किस जगह पर सिंधु नदी से मिलती है, तो अभी हमने बताया था किस जगह पर मिलती हैं, वो मिठानकोट में मिलती हैं, किससे, सिंधु नदी से मिलती हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चिल्लास क्या है, चिल्लास से वो इंडिया से बाहर जाती है, पाकिस्तान में जाती है, अटक में मैदानी एरिया में बहती है, और कराची से के साउथ से होते हुए क्या होती है, वो जाके मिल जाती है कहाँ पे, अरेबियन सी में। क्लियर, तो ये सभी ऑप्शन के हमने बता दिए, सही आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झेलम का उद्गम कहाँ से होता है, झेलम का ओरिजिन किस जगह से होता है? तो देखिए, झेलम का उद्गम अभी हमने बताया था किस जगह से होता है, वेरी नागधारा से, ठीक ना, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में वेरी नागधारा से झेलम रिवर का होता है। मानसरोवर झील से किसका होता है, हमने बताया सिंधु रिवर का होता है। रोहतांग पास से व्यासकुंड में व्यास रिवर का, और उत्तरकाशी गोमुख से गंगा रिवर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बी। क्लियर, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्किनी किस नदी का पुराना नाम है? क्या, अस्किनी, ये चीज़ हमने क्लास में बताई थी कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, इन सभी नदियों के पुराने नाम क्या हैं। यहाँ फिर एक बार बताता हूँ कि झेलम नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है, वितस्ता, क्या है, वितस्ता। चेनाब रिवर, चेनाब रिवर का पुराना नाम क्या है, अस्किनी। क्लियर, रावी रिवर, रावी का पुराना नाम क्या है, पुरुषोड़ी। क्या नाम है, रावी का पुराना नाम क्या है, पुरुषोड़ी। ठीक, सतलज का पुराना नाम है सुतुद्री, क्या है, सुतुद्री या सतुद्री, सतलज का। इसके अलावा एक और नदी कौन सी बची, व्यास नदी। तो व्यास का पुराना नाम क्या है, विपाशा। ठीक, क्या, विपाशा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, अस्किनी किस नदी को बोला जा रहा है, अस्किनी बोला जा रहा है चेनाब रिवर। सही आंसर क्या होगा इसका, बी। झेलम को बोला वितस्ता, चेनाब को बोलते थे अस्किनी, रावी को पुरुषणी, सतलज नदी को सुतुद्री, और व्यास रिवर को बोलते थे क्या, विपाशा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सा है? तो सुंदरवन का फॉर्मेशन कौन सी नदी करती थी, हमने क्लास में बताया था। इसका सही आंसर क्या होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ क्या है, सुंदरवन डेल्टा का या सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर ना, पाकिस्तान से निकलते समय, बांग्लादेश से निकलते समय जब वो मिलती हैं कहाँ पे, हमारे बे ऑफ बंगाल में। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ऊपर कौन सी है, विंध्य रेंज है, बीच बाद में कौन सी सतपुड़ा है, उसके नीचे कौन सी अजंता रेंज है। क्लियर, यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से निकलती कौन सी नदी, नर्मदा रिवर। क्लियर, तो विंध्य और सतपुड़ा, अजंता, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी फ्लो हो रही है, हमारी नर्मदा रिवर। ठीक, इसके बाद में नीचे कौन सी, ताप्ती, बैतूल के मुल्ताई से निकलती कौन सी, ताप्ती नदी। ठीक, तो वो कहाँ किसके बीच, सतपुड़ा और अजंता के बीच में फ्लो होती है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, हमारी नर्मदा रिवर। सही आंसर होगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का ओरिजिन होता है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया वही कि सिंध नदी का, सतलज रिवर का, ब्रह्मपुत्र नदी का। हमने बताया था क्या,
ये क्या था हमारा चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर था, उसी के पास में क्या था मानसरोवर झील है। ठीक, मानसरोवर झील से सिंधु नदी का भी ओरिजिन होता है, सतलज नदी का भी होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी का। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंधु नदी ओरिजिन से निकलने के बाद में इंडिया में प्रवेश किया, फिर ऐसे होते हुए क्या हुआ, वो पाकिस्तान में चली गई। क्लियर। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या था, दमचौक, यहाँ पे चिल्लास, और ये दुंगाती जगह पे काट रही थी। जो भी नदियाँ इधर से मिली, इंडिया से आके मिली थी, ठीक ना, वो नदियाँ क्या उसकी कौन सी कहलाएंगी? वो बाईं सहायक नदियाँ कहलाएंगी। क्लियर। अब बात क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाईं ओर से यानी इस ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है, तो उसकी दाईं ओर सहायक नदी कौन सी है? श्योक रिवर है। ठीक ना, आंसर होगा इसका सी। हमने क्लास में इसको दाईं सहायक नदी और बाईं सहायक नदी क्लियर किया है, आप देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा आंसर होगा पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसके अलावा जमुना, जमुना किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर को। क्लियर। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और मेघना क्या है? मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं उसके बाद जब आगे बढ़ती हैं तो इसको क्या बोला गया है? मेघना बोला गया है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई और ये क्या हो गई? गंगा रिवर हो गई। ठीक। सांगपो ब्रह्मपुत्र को ही बोलते हैं। क्या? ब्रह्मपुत्र को सांगपो ही बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? तो इसको तिब्बत में बोलते हैं। क्लियर। तिब्बत वाले रेंज में जब फ्लो होती है तो सांगपो नाम से जानी जाती है, फिर जब इंडिया में आती है तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, और जब बांग्लादेश में चली जाती है तो जमुना नाम से जानी जाती है। यानी बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र को कई नामों से जाना जाता है। ठीक, सांगपो नाम से भी जाना जाता है, जमुना नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका बी, पद्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए क्वेश्चन आ गया यहीं पे। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। क्लियर। चलिए इसका सही आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से है? तो देखिए यहाँ पर चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, तो यहाँ से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा रिवर का ओरिजिन है। सियाचिन ग्लेशियर से, तो यहाँ पे इसी के पास से श्योक रिवर निकलती है। क्लियर ना। सियाचिन ग्लेशियर के पास में एक रेमू ग्लेशियर है, वहाँ से किसका? श्योक रिवर का ओरिजिन होता है। और राकसताल से बताया था सतलज रिवर निकलती है। क्लियर। सही आंसर इसका होगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न का मिलान करें। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको देवप्रयाग बोलते हैं। बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती थी? रुद्रप्रयाग में। ये भी बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग पे क्या होता था? पिंडार और अलकनंदा नदी मिलती, ये भी सही है। और विष्णुप्रयाग में क्या होता था? धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती थी, तो ये भी सही है। हमने बताया था आपको, देख लीजिए एक बार फिर से बता देता हूँ। ये क्या हो गया? गंगोत्री हो गया, ये सतोपंथ हो गया, ये निकली कौन सी? हमारी भागीरथी, ये आई कौन सी? मंदाकिनी, ये यहाँ से हो गई क्या आगे? गंगा। ठीक, ये कौन सी? भागीरथी, ये कौन सी? अलकनंदा। देखिए ये थी कौन सी? धौली गंगा, मिली कहाँ पे? विष्णुप्रयाग में। फिर उसके बाद में नंदाकिनी नंदप्रयाग में, पिंडार मिलती थी कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। और इधर से आती थी कौन सी? मंदाकिनी कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। क्लियर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये हमने अपनी क्लास में जो गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया था उसके बारे में यहाँ पे हमने उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बताया था क्या? गंगोत्री रिवर है, ये है गंगोत्री रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर, ये सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से निकली भागीरथी रिवर और यहाँ से कौन सी निकली? हमारी अलकनंदा रिवर। ये मिल गई देवप्रयाग में। देवप्रयाग में इसको किस नाम से जाना गया? गंगा नाम से जाना गया। अब देखिए इधर धौली गंगा आई
अलकनंदा में मिली कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। नंदाकिनी आई, मिली अलकनंदा से नंदप्रयाग में। पिंडारी या पिंडार नदी आई, मिली अलकनंदा से किस जगह पे, कर्णप्रयाग में। और दूसरे साइड से मंदाकिनी रिवर आके मिल गई कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। क्लियर, ये इधर की नदियाँ थी। इसके बाद में ये गंगा के रूप में आगे बढ़ती है और पहला जिला कहाँ पे, हरिद्वार मिला। ठीक, हरिद्वार। अब इसके बाद में देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और इस प्रकार से दूरी कवर करते हुए आती है कहाँ पे, प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद था। वहाँ पे गंगा नदी से मिलती है। तो क्वेश्चन बनता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुनोत्री। क्लियर। फिर इधर देखिए रामगंगा, दूधा टोली पर्वत से निकलती है कौन सी नदी, रामगंगा नदी। बिजनौर होते हुए कन्नौज के पास गंगा नदी मिलती है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है। तो वो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, रामगंगा। क्लियर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा। इसके बाद देखिए आगे ठीक है जो नदियाँ हैं, एक यहाँ पे देखिए मिलाप ग्लेशियर से निकलती कौन सी, शारदा या काली नदी। और भारचा चुंग ग्लेशियर से निकलती कौन सी, कर्नाली नदी। और आगे ये बाराबंकी में मिलती है और आगे घाघरा नदी के रूप में आगे आके छपरा में गंगा से मिल जाती है। क्लियर। तो तीसरा क्वेश्चन बनता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी मतलब कि उसके वाटर डेंसिटी में क्वेश्चन के संदर्भ में बता रहा है, यानी जल घनत्व में। तो सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा। क्लियर। इसी प्रकार गोसाई धाम ग्लेशियर से आती है कौन सी नदी, कोसी नदी। और कहाँ मिलती, भागलपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, कोसी नदी अपना जो रूट है उसको क्या चेंज करने के लिए जानी जाती है, मतलब अपना रूट कभी भी चेंज कर देती है। तो क्या होता है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। क्लियर। क्या बोला जाता है, बिहार का शोक। किसको बोला जाता है, कोसी रिवर को बोला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि गंगा रिवर से आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर। एक और आता है गंगा की वो कौन सी सहायक नदी है जिसके ओरिजिन पे एक साथ 3 नदियाँ निकलती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये देखिए अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, उत्तर की ओर जाती है। नर्मदा नदी निकलती है, जाती है पश्चिम की ओर। और यहीं से महानदी निकलती है, वो जाती है कहाँ पे, पूर्व से फिर होते हुए दक्षिण में जाके अरब बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। तो सोन नदी ऐसी नदी है जिसके ओरिजिन जहाँ से होता है वहाँ पे अन्य 2 नदियों का भी ओरिजिन होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक ना, तो कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। तो सही आंसर इसका होगा क्या, बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये भी बिहार का शोक किसको बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं अपनी, क्योंकि ये अपनी मार्ग को बहुत जल्दी चेंज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी भी बताया था हमने, रामगंगा। पहली सहायक नदी रामगंगा। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी बताया, घाघरा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, कौन सी, रामगंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, ये था हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है हमने। साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर जियोग्राफी प्लेलिस्ट में ये रिवर सिस्टम के वीडियोस को देखिएगा। चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। और इसके अलावा भी और क्वेश्चन जो बनते हैं उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पे अभी हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू यूज़र हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।